हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैंने बहुत ही बेसिक से इसे समझाया है, तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लेंगे तो फिर आपको इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम सीखेंगे जोड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 23 + 66। तो इसका हमें एडिशन निकालना है, यानी कि इसे जोड़ना है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम इस साइड से इसे जोड़ते हैं, यानी कि राइट साइड से। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चाहे आप 6 में 3 ऐड करिए या फिर 3 में 6 ऐड करिए, तो हमेशा हमें बड़े वाले नंबर में छोटा वाला नंबर ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 में हम 3 ऐड करते हैं। तो अगर आपको आता है तो इसे ऐसे ऐड कर लीजिए, या फिर आप इसे फिंगर में ऐसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 के बाद हमें 3 और ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 7, 8 और ये 9। तो 6 + 3 कितना आ गया? 9। अब इसके बाद दिया है 2 + 6। तो इसमें आप चाहे 6 में 2 ऐड करिए या फिर 2 में 6 ऐड करिए। तो हमेशा मैंने बताया है बड़े वाले नंबर में छोटा वाला नंबर ऐड करना चाहिए। तो 6 के बाद 2 और ऐड करना है, तो ये 7 और ये 8। तो 6 + 2 आ गया 8। तो यहां से देखिए हमारा आंसर क्या हो गया? 89। ये हमारा इसको ऐड करने पे आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन घटाव का, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 64 - 24। इसे हमें माइनस करना है, तो इसमें भी हम इस साइड से ही माइनस करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 - 4 दिया है, तो 4 में से 4 हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं और इसमें से 4 को अब हटाते हैं। तो 1, 2, 3 और ये 4। अब 4 में से 4 को हम हटा देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 0। तो 4 - 4 आ गया 0। आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, ऐसे 4 लाइन खींच लीजिए यहाँ पे। अब इसमें से 4 हमें माइनस करना है, तो 4 लाइन को कट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4। तो ये सारी लाइन कट हो गई, तो यहाँ से भी आ गया 0। अब नेक्स्ट दिया है 6 - 2। तो इसमें से हमें 6 में से 2 को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे 6 फिंगर्स को निकाल लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे 6 फिंगर्स हो गए। अब देखिए हमें 2 माइनस करना है, तो यहाँ पे 2 को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ देखिए कितना बचा? यहाँ पे 4 बचा। 1, 2, 3 और 4। तो 6 - 2 इक्वल हो गया 4। तो यहाँ से आ गया 40। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 25 × 3। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। ये 1 डिजिट वाला मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे पहले हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 5 = 15। अब यहाँ से आया 15, तो हम पूरा 15 यहाँ पे नहीं लिखते हैं। 15 का सिर्फ हम 5 लिखेंगे, इधर वाला नंबर, और जो 1 बचता है उसे हम कैरी लेते हैं, यानी कि हासिल। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि 1 हमारा कैरी आ गया। अब इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें हम ये कैरी ऐड कर देंगे। तो 3 × 2 = 6। 6 में 1 ऐड करेंगे, आ गया 7। तो यहाँ से आ गया 75 आंसर। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम भाग यानी कि डिवाइड सीखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 25 को हमें 5 से डिवाइड करना है। तो इस चीज को आप, ये फॉर्मेट बना हुआ है। यहाँ पे दूसरे तरीके से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 25 / 5। इस तरीके से भी आ सकता है। तो जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम बाहर लिखते हैं और यहाँ पे इसको अंदर। अब इसे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए 1 डिजिट है और यहाँ पे 2। तो पहले तो हम 1 डिजिट देखेंगे, लेकिन ये 5 से छोटा है, तो इसलिए हम इसको दोनों डिजिट को लेंगे, 25 को। अब 5 की टेबल पढ़नी है कि हमें 25 मिले या इससे कम मिले, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो 5 की टेबल अगर हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे, तो यहाँ से 5 × 5 = 25। ये पूरा 25 आ गया। अब इसे यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे। अब इसके बाद हम माइनस करते हैं, तो 25 में से 25 माइनस करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 0। अब ये जो 0 है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। और ये जो 5 होता है उसे भागफल मीन्स कोसेंट कहते हैं। तो यहाँ से देखिए 25 / 5 इक्वल आ गया ये 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने जोड़ यानी कि एडिशन के 3 क्वेश्चन और लिखे हैं। अब इसे करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया 34 + 53। इसे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे भी इस साइड से हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 4 और ये 3। तो 4 में हमें 3
ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐसे फिंगर निकाल लीजिए 3, अब 4 के बाद 3 और ऐड करिए, तो 4 के बाद 5, 6 और ये 7, तो 4 प्लस 3 आ गया 7। अब इसके बाद दिया है 3 प्लस 5, तो इसमें भी आप चाहे 5 में 3 ऐड करिए या 3 में 5। तो अब हम 5 में 3 ऐड करते हैं, बड़े वाले नंबर में छोटा वाला नंबर। तो 5 के बाद 6, 7 और ये 8, तो यहाँ से 5 प्लस 3 आ गया 8, तो यहाँ से आ गया 87 आंसर। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, ये हमारा कैरी वाला क्वेश्चन है, यानी कि हासिल वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 47 प्लस 14, इसे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे भी हम इस साइड वाला पहले ऐड करेंगे, तो 7 प्लस 4, तो 7 में हमें 4 ऐड करना है। तो 7 के बाद 8, 9, 10 और ये 11, तो यहाँ से 7 प्लस 4 आ गया 11। लेकिन अब हम 11 का सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 1, और जो 1 बचता है वो हमारा कैरी होता है। तो यहाँ पे 1 कैरी आ गया। अब इसे हम इसके ऊपर नेक्स्ट वाले नंबर के ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमें इन तीनों को ही ऐड करना होगा। तो यहाँ से देखिए, इसे ऐड करेंगे तो 4 में 1 ऐड करेंगे 5, अब 5 में नीचे वाला 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6, तो यहाँ से आ गया 61, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 64 प्लस 19, इसे ऐड करते हैं। तो इस साइड वाला नंबर ऐड करेंगे, तो 4 में 9 ऐड करिए या 9 में 4, तो हम 9 में 4 ऐड करते हैं। तो 9 के बाद 4 और ऐड करना है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 10, 11, 12 और ये 13, तो 9 प्लस 4 आ गया 13। लेकिन यहाँ पे हम 13 का सिर्फ 3 लिखेंगे, 1 कैरी। अब 1 कैरी को हम यहाँ लिख देंगे। अब इन तीनों नंबर को हमें ऐड करना है। तो यहाँ से देखिए 6, 1, 7 और 7 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, तो यहाँ से आ गया 83, तो ये हमारा आंसर हो गया 83। तो ये हमारा एडिशन यानी कि जोड़ हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे घटाओ मींस सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 72 माइनस 35, इसे हमें माइनस करना है। तो इसमें भी हम ये राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर दिया है 2 और नीचे दिया है 5, तो 2 में से 5 हमारा माइनस नहीं होगा। इसमें याद रखिएगा हम उल्टा नहीं कर सकते कि 5 को 2 से माइनस करें। तो जो ऊपर नंबर दिया होता है उसी में से हमें नीचे वाला नंबर माइनस करना होता है। तो अब 2 तो कम है, तो हम इसके बगल वाले से कैरी लेंगे यानी कि हासिल। तो हासिल देखिए कैसे लेते हैं, यहाँ पे 7 दिया है, अब इसको 1 देना है तो ये हो जाएगा 6, 1 कम कर देते हैं, और यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 12। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा कैसे करते हैं, तो उसके बाद आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। अब यहाँ से देखिए हम ये ऊपर वाला नंबर ही लेंगे, इन नीचे वाले नंबर को नहीं लेंगे। तो यहाँ से अब 12 में से 5 माइनस करना है और 6 में से 3 माइनस करना है। तो 12 में से 5 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 को काउंट करते हैं पहले 12 नंबर को। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये पूरा हमारा हो गया 12। अब इसमें से हमें यहाँ पे दिया है 5, तो इसको हम हटाते हैं 5। तो यहाँ पे देखिए हटाते हैं कैसे, ये 1 हटा देंगे, 2, 3, 4 और ये 5। अब इसके बाद जितना बच रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितना बच रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ से आ गया 12 माइनस 5 इक्वल 7। तो आप ऐसे फिंगर में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दिया है 6 माइनस 3, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको भी फिंगर में करेंगे। तो यहाँ पे अब हम 6 फिंगर को निकालते हैं। इसमें से हमें कितना माइनस करना है, 3। यहाँ पे देखिए 3 दिया है, अब 3 को हम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा, 3, 1, 2, 3। तो 6 माइनस 3 इक्वल आ गया 3। तो यहाँ से माइनस करने पे आ गया 37 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 60 माइनस 24, अब इसे माइनस करना है। तो यहाँ पे भी दिया है 0 और नीचे दिया है 4, तो 0 में से 4 तो माइनस होगा नहीं, तो इसमें भी हम बगल वाले से कैरी लेते हैं यानी कि हासिल। तो 0 के बगल 6 लिखा है, तो 1 इसको माइनस कर देंगे 6 में से, तो आ जाएगा 5। और यहाँ पे 0 रहता है तो ये हो जाता है 10।
अब ये चीज आप एक बार समझ लीजिए तो आपको माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम ये ऊपर वाला नंबर लेंगे 10 और 4 और 5 और 2। तो अब हम माइनस करते हैं। हमें क्या माइनस करना है, पहले 10 में से 4 माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए फिंगर ऐसे 10 फिंगर निकाल लीजिए। अब इसमें से हमें 4 माइनस करना है तो 4 को हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ देखिए कितना बचा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 10 माइनस 4 इक्वल आ गया 6। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है 5 माइनस 2। तो 5 में से हमें 2 को माइनस करना है। तो यहाँ पे 5 फिंगर निकाल लिए। अब इसमें से 2 को बंद कर लीजिए, 2 माइनस करना है तो यहाँ पे बचा 3। तो 5 माइनस 2 इक्वल आ गया 3। तो यहाँ से आंसर आ गया 36। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 90 माइनस 58। तो इसे भी माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इसमें भी हम कैरी लेंगे। यहाँ पे 9 था तो ये हो जाएगा 8 और 0 था तो ये हो जाएगा 10। तो अब इसको माइनस कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी हो गया। 10 में से हमें 8 माइनस करना है और 8 में से 5 माइनस करना है। तो यहाँ पे हम पहले 10 में से 8 माइनस करते हैं। तो 10 फिंगर को निकाल लीजिए ऐसे। अब इसमें से हमें 8 को हटाना है। यहाँ पे 8 दिया है तो ये 5 और 3 और हटा देते हैं। 8 हट गया। तो अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 2 1 2। तो 10 माइनस 8 इक्वल आ गया 2। अब नेक्स्ट क्या दिया है, 8 माइनस 5। तो 8 में से हमें 5 को माइनस करना है। तो पहले हम 8 फिंगर निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें से हमें 5 हटाना है। तो यहाँ पे देखिए कितना बचा, 3। तो 8 माइनस 5 इक्वल आ गया 3। तो यहाँ से 32 हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं गुणा मीन्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 36 मल्टीप्लाई 2। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा 1 डिजिट वाला मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ समझिए। पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 6 जा होता है 12। अब यहाँ पे हम पूरा 12 नहीं लिखते हैं। 12 का हम सिर्फ इधर वाला नंबर यानी कि 2 लिखेंगे और 1 कैरी। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे याद रखिएगा 1 कैरी आया है। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ से समझिए। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो 2 3 जा हो जाएगा 6 और 6 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7। तो यहाँ से आ गया 72। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है 27 मल्टीप्लाई 4। तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28। अब 28 का सिर्फ हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, 2 कैरी। ये चीज आप याद रखिएगा, 2 कैरी है। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8। अब 8 में जो कैरी आया था 2 वो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं दिया गया तो हम 10 पूरा यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से आ गया 108। ये हमारा आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 63 मल्टीप्लाई 3। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9। यहाँ पे 1 ही डिजिट है तो इसको लिख देंगे। अब उसके बाद 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 6 जा 18। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं दिया गया तो हम 18 यहाँ पे पूरा लिख देंगे। तो यहाँ से आ गया 189। तो ये हमारा मल्टीप्लाई भी हो गया। नेक्स्ट देखिए डिवाइड यानी कि भाग। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। अब इसको डिवाइड करना है। तो पहला दिया है 24 डिवाइड 3। ये क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हम डिवाइड का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर होता है इसको हम बाहर लिखते हैं जिससे डिवाइड करना होता है, और जिसको डिवाइड करते हैं वो हमारा अंदर लिखते हैं। तो यहाँ से आ गया 24। अब इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1 डिजिट है तो पहले हम 1 डिजिट देखेंगे, लेकिन ये 3 से कम है तो इसलिए हम पूरा 2 डिजिट देखते हैं। अब तो यहाँ पे है 24। अब हम 3 की टेबल पढ़ेंगे कि 24 आए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 8 जा होता है 24। तो ये हमारा पूरा 24 आ गया। तो इसे हम 8 टाइम्स ले जाएंगे और 24 को इसके नीचे लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ से देखिए 24 माइनस 24 आ गया 0। तो आंसर आ गया 8। 24 डिवाइड 3 इक्वल आ गया 8।
रिमाइंडर हमारा 0 है और ये 8 कोसेंट यानी कि भागफल, इसे रिमाइंडर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 28 डिवाइड 4। तो यहाँ पे देखिए ये 4 बाहर लिखेंगे और 28 अंदर। अब यहाँ पे फिर से समझिए, यहाँ पे 1 डिजिट देखिए कम है 4 से, तो हम 2 डिजिट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें 4 की टेबल पढ़नी है कि 28 आ जाए, तो 4 से 1 जा होता है 28। अब इसे माइनस कर देंगे तो 28 माइनस 28 हो गया 0। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर मीन्स शेषफल आ गया 0। तो 28 डिवाइड 4 इक्वल हो गया 7। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे ये दोनों हमारे पूरे पूरे डिवाइड हो गए। अब नेक्स्ट हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया है 56 डिवाइड 3, इसे हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने ये फॉर्मेट बना लिया है। अब यहाँ पे 1 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है। तो पहले हम 1 डिजिट देखते हैं, यहाँ 3 है और ये 5, 3 से बड़ा है तो हम 1 डिजिट ही ले जाएंगे। तो 3 की टेबल पढ़नी है 5 आए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 1 जा होता है 3 और 3 2 जा होता है 6। तो ये देखिए हमें क्या लाना था 5, तो ये 6 आ रहा है, ये 5 से ज्यादा है, तो हम इसे 1 टाइम्स ही ले जाएंगे। तो 3 1 जा 3, तो 1 यहां लिखेंगे और ये 3। अब इसे माइनस करेंगे तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 यहां लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 3 से छोटा है, तो हम ये जो नंबर 6 बचा था उसको इसके बगल उतार के लिख देते हैं। तो अब यहाँ से हो गया 26। तो अब हमें 3 की टेबल पढ़नी है 26 आए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ हमें पता है 3 8 जा होता है 24 और 3 9 जा 27। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या लाना था 26, तो ये 27 ज्यादा है तो हम 24 ही लेंगे। तो यहाँ से हम इसे 8 टाइम्स ले जाएंगे, तो 8 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से आ गया था 24। अब इसे माइनस करते हैं तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 में से 2 0। तो यहाँ से देखिए ये 2 बचा, तो ये इसके बाद कोई नंबर है नहीं, तो ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया। अब ये जो 2 आया है ये हमारा रिमाइंडर है यानी कि शेषफल, और जो ये 18 है ये भागफल मींस कोसेंट है। तो यहाँ से देखिए ये भागफल इक्वल आ गया 18, कोसेंट इक्वल हो गया 18 और ये 2 रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो शेषफल इक्वल हो गया 2। ये आ गया हमारा आंसर। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।